कभी सोचा है कि प्रशांत महासागर में दो ऐसी ताकतें छिपी हैं जो हजारों मील दूर बैठकर पूरी दुनिया के मौसम को एक कठपुतली की तरह नचाती हैं? चलिए आज समुद्र के इसी अनोखे खेल के राज खोलते हैं। अच्छा, हम सब ने ये तो महसूस किया ही है ना, कि मॉनसून इतना मनमौजी क्यों होता है। मतलब कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कभी बारिश का बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इस पहेली का जवाब हमारे आसपास नहीं, बल्कि बहुत दूर समंदर की गहराइयों में छिपा है। तो मॉनसून के इस पूरे रहस्य की चाबी वो है प्रशांत महासागर। जी हाँ, सही सुना। भारत जैसे देशों में बारिश ज्यादा होगी या कम, ये सीधे सीधे उस विशाल समंदर में हो रहे बदलावों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से। ये प्रशांत महासागर से उठने वाली दो ऐसी ताकतें हैं जो एक दूसरे की पक्की दुश्मन है, और इनके मिजाज वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो पहला किरदार है एल नीनो। इसे हम गरम मिजाज वाला कह सकते हैं। होता क्या है कि जब ये आता है तो प्रशांत महासागर की सतह का तापमान बढ़ने लगता है, और जाहिर है जब पानी गर्म होता है तो हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं, और बस मौसम का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। और फिर आता है दूसरा किरदार, ला नीना। इसका मिजाज एकदम ठंडा है। इसके आने पर समंदर का पानी औसत से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है, और गहरी परतों से ठंडा पानी ऊपर सतह पर आ जाता है, जो हालात को समझिए पूरी तरह से बदल देता है। तो अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करके देखते हैं। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं और कैसे बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। तो देखिए, हिसाब बिल्कुल सीधा है। एल नीनो मतलब गर्म पानी और कमजोर हवाएं, नतीजा कम बारिश। वहीं दूसरी तरफ है ला नीना। यहाँ होता है ठंडा पानी और मजबूत हवाएं, जो अपने साथ लाती हैं झमाझम बारिश। बिल्कुल उल्टा। और भारत पर इसका असर वो तो बहुत ही सीधा है। एल नीनो अक्सर अपने साथ सूखा लेकर आता है, फसलें बर्बाद होती हैं और किसानों पर भारी बोझ पड़ता है। और इसके ठीक उलट ला नीना के समय अच्छी बारिश होती है, जो खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हाँ, ये बात और है कि कभी-कभी ये बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ का कारण भी बन जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इस समुद्री खींचतान का असर, इसकी लहरें पूरी दुनिया के मौसम पर अपना असर छोड़ती हैं। जरा सोचिए, प्रशांत महासागर में बस एक घटना होती है और उसके कारण दुनिया के एक कोने में, मान लीजिए पेरू में, भयानक बाढ़ आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में सूखे की वजह से जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, और इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, खेती और यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाले उद्योगों पर भी पड़ता है। अच्छा, तो अब हम इन दोनों विरोधी ताकतों को समझ गए हैं। तो चलिए अब उस पूरी तस्वीर को देखते हैं जिसे वैज्ञानिक एक खास नाम से बुलाते हैं। इस पूरे सिस्टम का नाम है एल नीनो सडर्न ऑसिलेशन। शॉर्ट में कहें तो एनसो चक्र। ये एक बहुत बड़ा साइकिल है जो एल नीनो और ला नीना की बीच के नाजुक बैलेंस को बनाए रखता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक लगातार चलने वाले, एक बहुत ही शक्तिशाली चक्र का हिस्सा है। एक ऐसा चक्र जो बार बार खुद को दोहराता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इस प्राकृतिक चक्र को समझने की जरूरत ही क्या है? भाई, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? असल बात यह है कि प्रकृति की यही अदृश्य ताकतें हमारे मॉनसून और हमारी जिंदगी की डोर खींच रही हैं। हमारी थाली में जो अनाज आता है, उसकी कीमत से लेकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक, सब कुछ हजारों मील दूर हो रहे इसी खेल से जुड़ा हुआ है। और अब एक जरूरी सवाल सबके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तेजी से हमारी जलवायु बदल रही है, उसमें इन शक्तिशाली ताकतों का संतुलन कैसे बदलेगा, और आने वाले भविष्य में इसका हम सब पर क्या असर होगा? सोचने वाली बात है।